नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से अखिल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। बच्चों, इस प्रश्नावली में इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 जो कि समांतर श्रेणी का है उसको हल करेंगे। प्रश्नावली 5.3 में फार्मूले अलग है, उसी फार्मूले के आधार पर हम लोग प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप रफ पेन अवश्य लेकर बैठें और जो भी महत्वपूर्ण फार्मूले वगैरह हैं, जो भी आपको आपके लायक लगे उसको आप नोट कर लें। प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में करीब 4 सवाल दिया हुआ है। तो इसमें हमें जरूरत क्या है, अब तक हम लोगों ने जो सीखा है वह यह था कि किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी होती थी, चाहे किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, उसका सार्वंतर क्या है, ये सब निकालना सीखा था। साथ साथ हमने ये भी जाना था कि किसकी समांतर श्रेणी को बनाने के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। लेकिन प्रश्नावली 5.3 थोड़ा ही अलग है। जैसे इसमें पहले का पहला क्वेश्चन दिया है कि 2, 7, 12 और ये 10 पदों तक ये है इस तरह से, और इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम पद किसी समांतर श्रेणी का क्या होता है, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, ये सब आपको पिछली वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में अब हमें यह कहा है कि एक समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 और ये कितने पदों तक है, 10 पदों तक है, यानी ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते 10 पदों तक गई है। तो उन 10 पदों का हम योग करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, सारे चीज वही उसी तरह से समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है ए बराबर यह 2 हो जाएगा, डी बराबर सार्वंतर को डी से प्रदर्शित किया जाता है, डी बराबर 7 - 2 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए n का मान जो है वह 10 पदों तक, n बराबर है 10। तो हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है इसको आप अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिए। ये n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर फार्मूला होता है n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है कि n पदों का योगफल बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इसको कैसे अब क्या करेंगे, n पदों के योगफल को शॉर्टकट में Sn भी लिखते हैं। ठीक, आप n पदों के योगफल को Sn भी लिख सकते हैं। तो Sn बराबर अब जो होगा n का मान हो जाएगा, कितने पदों तक निकालना है, 10। तो यह 10 हो गए। n का मान फिर यहाँ पे 10 ही रखेंगे, 10/2, 2 गुणे a का मान यहाँ से 2 प्लस n-1, n का मान फिर 10 ही है, 10 तक -1 गुणे इंटू डी का मतलब हो गया 5। देखिए, जैसे फार्मूला है मैंने बताया, n पदों के योगफल को शॉर्टकट में Sn लिखते हैं और n का मान 10 है, तो इसलिए Sn की जगह पे S10 होंगे।
यहाँ भी n का मान 10, यहाँ भी n का मान 10 रखेंगे। a का मान यहाँ से 2 और d का मान 5। बस इतना करने के बाद अब इसको हल कर देना है, तो आपके समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल आ जाएगा। 2 से 10 को भाग दे दीजिए, 2 पचे 10 हो। ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 9, 9 गुणे 5 यानी 45। ठीक, अब आप 5 गुणे 45 4 49 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। 2 दूना 4 लिखे, 10 में से घटा 9, 9 गुणे 5 45 हो गया। 45 4 49 और ये गुणे हो जाए। अब इसको आप गुणा कर लेते हैं। 5 9 45 और 5 चौका 20 और 4 24। ये आपका आंसर। तो किसी भी समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इसी तरह से इसके जो बाकी के 3 सवाल हैं वो भी हल होंगे इसी फार्मूले के आधार पर, बिल्कुल इसी तरह से। चाहे अब यहाँ पे समांतर श्रेणी कुछ भी दे, ऐसे ही यदि योगफल ज्ञात करना है तो ऐसे ही ज्ञात कर। इसी में आइए आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें जो दिया था उसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे दूसरा क्वेश्चन था -37 -33 और -29। ये कितने पदों तक था? 12 पद। बारह पदों तक। तो क्या करेंगे, वही a बराबर इसका भी -37 होगा, d बराबर क्या होगा, तो यदि इसमें से इसको घटाना है तो -33 और माइनस घटाते समय लगाते ही और इसका माइनस प्लस हो जाएगा और ये 37, यानी 37 में से 33 घटेगा तो 4 आ जाएगा। डी का मान हो गया 4। n बराबर कितना हो जाएगा 12। फार्मूला वही, n पदों का योगफल इसी फार्मूले में हम रखते हैं। यहाँ फार्मूला मैंने लिखा है, बस आपको रख के लगाना सिखा रहा हूँ। तो Sn यानी S12 हो जाएगा। S12 बराबर क्या हो जाएगा n/2 यानी 12/2। n का मान 12 है। 2 गुणे a यानी 2 गुणे -37 2a प्लस n-1 12 -1 इंटू डी का मान 4। बस यही है, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 आ गया। इसका गुणा करेंगे तो 37 -74 हो जाएगा। 37 दूना 74 होता है, प्लस 12 में से 1 घटेगा 11, 11 चौका 44। ठीक, देख 6। अब 44 -74 करेंगे तो गुणे माइनस आ जाएगा 0 -30। ठीक, ये हो गया। तो 6 का गुणा कर देंगे -30 में तो माइनस आ जाएगा 180। ये आंसर। देखिए दूसरा भी सॉल्व, इसी तरह से इसका तीसरा चौथा भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसी फार्मूले को, मेन क्या है ये फार्मूला आपका, ये याद रखना बहुत जरूरी है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्वयं ही हल कर सकते हैं। बिल्कुल बेस यही है, तरीका यही है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो प्रश्नावली 5.3 में पहला का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा हल हो गया। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा। तो दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया हुआ है कि 7 +
10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84 की योगफल ज्ञात करने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें बड़ा अंतर है। उसमें कहा था कि जो अभी इसके पहले वाले में हमने बताया कि एक समांतर श्रेणी दी गई थी और उसमें पूछा था कि इसके 10 पदों का योगफल कितना होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस करके जो लिखा है ये इसका अंतिम पद 84 है। पहला पद 10 है, दूसरा 10 से 1/2 है, तीसरा 14 है और ये लास्ट वाला जो है ये 84 है। अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ से 84 के बीच में कुल कितने पद हैं, n का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि इसमें हम n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें n का मान नहीं पता है। उसमें क्या था कि हमें n का मान पता था कि कितने पदों तक का ज्ञात करना है, लेकिन इस प्रश्न में हमें n का मान बिल्कुल पता नहीं है, बस अंतिम पद पता है और पहला और दूसरा पता। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको लिखा रहेगा योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 की दृष्टि से। तो इसको हल करने के लिए प्रथम पद वही, प्रथम पद a बराबर 7, सारवंतर b बराबर 10 सही 1/2 माइनस 7। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। 10 दूना 20 1 21/2 माइनस 7, डी बराबर 2 7 14 21 माइनस 14/2 हो जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 7/2, ये डी का मान, ठीक। क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी को आगे के पदों को निकालने के लिए डी की बड़ी जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें यह निकालना क्या है, हमें यहाँ निकालना है n का मान, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितने पद हैं जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो n का मान निकालने के लिए हमें इतना मालूम है an क्या है। an का अर्थ होता है अंतिम पद और अंतिम पद इसका है 84। और अब इस फार्मूले को आप शुरू से पहले अध्याय में ही पढ़े हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें n का मान पता चल जाएगा। an के जगह पे 84 रख दीजिए और बराबर a का मान 7 रख देंगे और प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान 7/2। अब करेंगे क्या, 84 माइनस इक्वल टू, ये देखिए माइनस चाहे 7 को पक्षांतर भी कर सकते हैं या बाद में भी, 7 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7n/2 माइनस इसका एक में गुणा होगा 7/2, कितना आएगा। अब यह और ये एक जैसा है, पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू 7 माइनस 7/2, 7 माइनस 7/2 प्लस 7n-, इस तरह से भी लिख सकते हैं इन दोनों के एक साथ। तो देखिए 2 7 14 और 14 में से 7 घटेगा फिर 7/2 ही आएगा। और 84 इक्वल टू 7/2 प्लस 7n/2, इसको इधर कर देंगे 84 माइनस 7/2 बराबर 7n/2, ये रह जाएगा। अब इसका इससे गुणा कर 2 चौका 8, 2 8 16 माइनस 7 और कुल के बटा 2 और यहाँ भी 7n/2। देखिए हर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं और 168 में से 7 घटेगा तो 161 बराबर आ जाएगा 7n, ठीक।
n बराबर जब निकालेंगे तो 161/7, 7 दूने 14 और 7 त्रिके 21, यानी n बराबर 23, n का मान आ गया। इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले n का मान निकालना। कोई कोई मान बहुत जल्दी निकल जाएगा, यहीं पे निकल जाएगा। इसमें थोड़ा ये भिन्न वाला दे दिया था तो इसलिए थोड़ा लंबा चला गया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सारे सवाल इतने बड़े नहीं होते हैं, किसी किसी में d का मान बिल्कुल सिंपल आ जाता है, तो बहुत जल्दी n का मान निकल जाएगा। तो हमारा मेन काम हो गया, ये पता चल गया, d पता चल गया और n पता चल। अब इसमें ये मालूम हो गया कि 7 से लेकर 84 तक कुल कितने पद हैं, 23 पद हैं। तो अब हम इसके n पदों का योगफल निकालेंगे। तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल सूत्र वही होता है जो आपको बताया गया है अभी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n पदों के योगफल को आप Sn भी लिख सकते हैं, और Sn यानी कि कितने पदों का योगफल, 23 पदों का। ऐसे लिख सकते हैं 23 पदों का योगफल बराबर। अब देखिए n/2 है, n का मान 23 है, यहाँ से लिखते हैं 23/2, 2 गुणे a का मान क्या है, 7 है, 7 रख देंगे, प्लस n-1, 23 माइनस 1, और d का मान 7/2 निकाला ही गया है यहाँ पे। देखिए बस इसी को हल कर देना है। तो 23/2 तो कटेगा नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं, देखा जाएगा बाद में। 2 सत्ते 14 हो गए, और 23 में से घटेगा 22, 22 गुणे 7/2 इस तरह से आएगा। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, 11 सत्ते 77 भी हो जाएगा, यानी 23/2 14 प्लस 77, यानी कि ये हो जाएगा 23/2। हाँ, इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11, को 1 7 1 8 9, 91 हो गया। अब 23 का 91 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2093/2। अब इसको सही बटा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1046 सही 1/2। ये आपका आंसर, यानी कि इसके पूरा टोटल जो योगफल आएगा 1046 सही 1/2 होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, बस सॉल्व करने में लंबा हो गया है, नहीं तो है बहुत छोटा है, ये बहुत कठिन भी नहीं है। बस आपको करना क्या है, प्रथम पद जब भी प्लस देखिए और इस तरह का देखिए कि योगफल ज्ञात करना है, तुरंत समझ जाइएगा कि ये इसका अंतिम पद होगा। और उस तरह से पिछले वाले में तो बस दिया था 10 पदों का योगफल, चाहे जितने भी पदों का, तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें n का मान नहीं दिया है, n का मान निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे और मान रखेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ठीक, आइए इसमें का एक क्वेश्चन और हल करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न यही है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, ये सारे पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है। सवाल वही अभी इसके पहले वाली वीडियो में आपको देखे होंगे। अब इसमें प्रथम पद a बराबर 34, सारवंतर d बराबर 32 माइनस 34 हो जाएगा बराबर -2। ठीक,
an बराबर अंतिम पद क्या दिया इसका 10। ये 10 पदों तक नहीं है बल्कि अंतिम पद है आपका 10। ठीक, तो वही हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए वही फार्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह an है, अंतिम पद है 10 बराबर a का मान हो जाएगा 34 प्लस n माइनस 1 और d का मान है माइनस। थोड़ा हल कर लेते हैं। 10 बराबर 34 प्लस माइनस 2n हो जाएगा ये, इसका इसमें गुणा होगा माइनस 2n कर लीजिए, क्योंकि ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और ये 2 का n से होगा 2n, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2 2 से 1। अब 10 बराबर 34 प्लस 2 36 माइनस 2n, इसको इधर लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो प्लस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2n बराबर 36 माइनस 10, इसको इधर लेंगे तो 2n बराबर हो जाएगा आपका 26, घटेगा तो n बराबर हो जाएगा 13, n बराबर 13। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इस जो ये सवाल दिया इसमें 34 से लेकर 10 तक कुल कितने पद हैं 13। तो वही अब हमें योगफल की n पदों का योगफल डायरेक्ट लिखते हैं। Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस कितने पदों का 13। यस 13 बराबर 13/2 2 गुणे a का मान, a की वैल्यू है 34 प्लस n माइनस 1, n का मान वही 13 रख दीजिए और माइनस 1, और d का मान अभी ये निकाला गया है -2, यहाँ पे -2 रख। इस फार्मूले में बस मान रखना है, मान सही से रखेंगे, कहीं भी चिन्ह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। तो 13/2 34 दूना 68, ये 68 हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 1 12, और 12 का -2 में गुणा होगा तो -24, और -24 इस प्लस को भी क्या कर देगा माइनस कर देगा जब गुणा होगा तो ये हो गया 13/2 और 68 माइनस 24 जब करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 44। ठीक, 4 4 8 4 2 6। अब ये हो जाएगा 13/2 गुणे 44, यही है, 2 से काट दीजिए 22 22 दूना 44 और 13 दूना 26 13 दूना 26 27 28 286। तो ये आपका आंसर हो। तो इस जो समांतर श्रेणी है 34 से लेकर के 10 तक सारे पदों का योगफल कितना आएगा 286 आएगा। तो इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी बार अधिक से अधिक देखेंगे वीडियो को, बार बार समझेंगे, उतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 सवाल है, और 2 में भी 3 सवाल था, 2 मैंने हल कर दिया, 1 स्वयं आप करिए जिससे आपको अभ्यास हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप इसको देखेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस प्रश्न को पुनः सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। तो मेन क्या है, ये आप फार्मूले याद रखिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। ठीक, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए बार बार। तो यदि अब इसके बाद से
मेन इस प्रश्नावली में यही दो फार्मूले चलने वाले हैं, यह वाला और यह वाला, एन का और एस एन का। दो फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक। और हो सके तो अपने ग्रुप में, दोस्तों में इसको शेयर करिए, समझाइए, देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। कोई बात कहीं समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।